Assalamualaikum guys, today we will talk about acoelomate, pseudocoelomates and coelomates। इन तीनों की हम डेफिनेशंस भी देख लेंगे कि ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एग्जांपल भी देख लेंगे और इन तीनों के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, तो हम इनकी डिफरेंसेस को भी आज डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट acoelomates। एसिलोमेट्स में जो ए का मतलब होता है, ए मीन्स विदाउट एंड सिलोम्स मीन बॉडी कैविटी। इसका मतलब है एसिलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे दैट डजेंट हैव अ बॉडी कैविटी इन देम। ठीक है, ए से आपसे याद रखना है कि ए का मीन्स है विदाउट और सिलोम का मतलब होगा बॉडी कैविटी। एसिलोमेट्स लैक अ ट्रू सिलोम, यानी उनके अंदर कोई ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होता। यानी सिलोम का क्या मतलब है, नो स्पेस बिटवीन देयर ऑर्गन्स। इनके जो ऑर्गन्स हैं इनके दरमियान कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होगी। जो भी ऑर्गन्स उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होगी। देयर बॉडी इज पैक्ड विद मीजनकाइमा, पैरेंकाइमा और सॉफ्ट टिश्यू इंस्टेड। ठीक है, तो इनकी क्योंकि बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट नहीं है तो इनकी बॉडी में एक सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड मीजनकाइमा। इस तरह हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास बीच में सबसे पहले हमारे पास जो आउटर लेयर होती है इन ऑर्गेनिज्म की वो एक्टोडर्म होती है। सेंटर में हमारे पास मीजोडर्म प्रेजेंट होती है और एंडोडर्म हमारे पास सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। तो हमारे पास इन तीनों लेयर्स के दरमियान कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है। और इसकी एग्जाम्पल जो गिवन है वो हमारे पास है फ्लैट फॉर्म्स। एसिलोमेट्स की एग्जाम्पल है फ्लैट फॉर्म, ये भी याद रखनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि वाई नो सिलोम, ऐसी क्या रीज़न है कि इनमें सिलोम प्रेजेंट ही नहीं होता। देयर बॉडी इज फ्लैट सो डिफ्यूजन इज इनफ फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे हमें पता है कि फ्लैट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, नाम से इंडिकेट है कि फ्लैट फॉर्म्स, इनकी बॉडी फ्लैट होती है तो इसके लिए इन्हें ज़रूरत ही नहीं होती बॉडी स्पेस की। ठीक है, इन्होंने अगर कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। नो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स ओनली सिंपल स्ट्रक्चर्स फॉर सर्वाइवल, इनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स ही नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनफ होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। नेक्स्ट हमारे पास हमारे पास एक डायग्राम गिवन है। नेक्स्ट है कि हाउ डू दे एक्सक्रीट वेस्ट। ठीक है, एसिलोमेट्स के अंदर अगर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है तो अपने वेस्ट को कैसे वो सिक्रीट करते हैं, तो वेस्ट तो सिक्रीट करने के लिए इनके पास फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर पंप की तरह है। जैसे वाटर पंप जो है ना, क्या करता है कि पंप से वो चीज़ जो है, जैसे हमारे घरों में वाटर पंप्स होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम ज़मीन से पानी पंप के जरिए बाहर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये अपनी बॉडी से जितना भी कोई वेस्ट मटेरियल होगा उसको ये बाहर निकाल देंगे। और वो बाहर निकालने के लिए कौन बाहर निकालेगा, फ्लेम सेल्स। ठीक है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स जो वाटर पंप की तरह एक्ट करती हैं। दे कनेक्ट टू एक्सक्रीटरी डक्ट्स एंड वेस्ट गोज आउट थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं ये फिर कनेक्ट करके एक्सक्रीटरी डक्ट बनाते हैं और एक्सक्रीटरी डक्ट जो है फिर जो सरफेस पे इनकी बॉडी की सरफेस पे जो एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होंगे उन पोर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, ये सेल्स उन पोर्स के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर जो है वो जो है ना एक्सक्रीट कर देते हैं। ओके, सो एसिलोमेट्स का एक सिंपल रूल है कि नो ब्लड नो हार्ट जस्ट फ्लेम सेल्स फॉर क्लीनिंग। ठीक है, इनके पास इनके अंदर कोई ब्लड नहीं होता, कोई हार्ट प्रेजेंट नहीं है, दे जस्ट हैव फ्लेम सेल्स फॉर क्लीनिंग पर्पजेज। ठीक है, फाइनल रैप अप अब हम देख लेते हैं एसिलोमेट्स का। एसिलोमेट्स की अगर हम सिंपली हम याद रखें तो हम क्या कहेंगे कि एसिलोमेट्स की कोई सिलोम नहीं होती। ए मीन एब्सेंट, सिलोमेट से सिलोम प्रेजेंट नहीं है। सिलोम क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है। नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोई इनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। दे रिलाई ऑन डिफ्यूजन फॉर सर्वाइवल। ठीक है, ये सिर्फ डिफ्यूजन पे जो है डिपेंड करते हैं फॉर द सर्वाइवल, फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ वेस्ट। फ्लेम सेल्स जो है, कौन से सेल्स क्लीन करते हैं बॉडी को, फ्लेम सेल्स क्लीन करते हैं इनकी बॉडी को। इनका नर्वस सिस्टम भी सिंपल नर्वस सिस्टम होता है बट स्मार्ट डिज़ाइन। ठीक है, कि बहुत इंट्रिकेट इनका नर्वस सिस्टम डेवलप होता है लेकिन नर्वस सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है, एक कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम नहीं इनके अंदर प्रेजेंट होता। सो नाउ फॉर योर क्विज, कैन यू नेम वन एग्जाम्पल ऑफ एन एसिलोमेट। फ्लैट फॉर्म की एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दी थी। सो कमेंट बिलो एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ द एसिलोमेट। Pseudocoelomates are the animals having pseudocoelom are called pseudocoelomates. Pseudo का मतलब होता है false and coelom हमें पता है body cavity। वो animals that have a false body cavity, ठीक है, जिनके अंदर false body cavity होती है उनको हम क्या कहते हैं, pseudocoelomates कहते हैं। In Aschelminthes, the space between the body wall and the digestive tube is called pseudocoelom। ठीक है, इनके जो बॉडी वॉल, इनकी जो बॉडी की सरफेस है, ठीक है, ये जो बॉडी की सरफेस है और इनके जो डाइजेस्टिव ट्यूब इनके अंदर प्रेजेंट है उनके दरमियान जो स्पेस है उसको वो कह रहे हैं कि ये फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। Pseudocoelom is not homologous to true coelom because अब pseudocoelom ये जो फॉल्स बॉडी कैविटी है ये ट्रू बॉडी कैविटी जो एसिलोमेट में प्रेजेंट नहीं थी,
ये सिलोमेट्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये जो फॉल्स जो सूडोसिलोम है, फॉल्स बॉडी कैविटी, ये बिल्कुल सिमिलर नहीं होती ट्रू सिलोम के साथ। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट लाइंड बाय द सिलोमिक्स एपिथेलियम, ठीक है। हम इसमें हम कह रहे हैं कि एक फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है ट्रू बॉडी कैविटी से, जो एक्चुअल में बॉडी कैविटी होती। क्यों? क्योंकि ये वाली जो फॉल्स बॉडी कैविटी है, इट इज़ नॉट लाइन विद सिलोमिक एपिथेलियम, ठीक है। ये सिलोमिक एपिथेलियम से लाइन नहीं हुई हुई ये बॉडी कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इट हैज़ नो रिलेशन विद द रिप्रोडक्टिव एंड स्क्रीटी ऑर्गन्स। इस तरह इसमें भी ये कैविटी तो फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, बट स्टिल इट हैजंट, कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है रिप्रोडक्टिव और स्क्रीटी ऑर्गन्स के साथ। इट डिवेलप्स फ्रॉम ब्लास्टोसील, ये कहाँ किससे डेवलप होती है? ब्लास्टोसील से डेवलप होती है ऑफ द एम्ब्रियो, एंड इट इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय द मसल्स एंड इंटरनली बाय द क्यूटिकल ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो कैविटी है इसके एक्सटर्नल साइड पे वो कह रहे हैं कि मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और इंटरनल साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होती है क्यूटिकल ऑफ द इंटेस्टाइन्स, ठीक है। इंटरनल साइड पे क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, और एक्सटर्नल साइड पे हमारे पास मसल्स प्रेजेंट है, एज वी कैन सी इन द डायग्राम, ठीक है। हमारे पास ब्लू में हमारे पास एक्टोडर्म है, आउटर लेयर प्रेजेंट है, फिर हमारे पास इनर में हमारे पास एंडोडर्म की लेयर प्रेजेंट है, सेंटर में हमारे पास मीजोडर्म लेयर है, और ये जो सेंटर में हमारे पास जो है ये हमारे पास सूडोसिलोम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स बॉडी कैविटी। और इसमें अब हम देख सकते हैं कि ये जो मीजोडर्म है ये मसल लेयर से, ये जो मीजोडर्म की लेयर बनी है ये मसल लेयर से डिराइव होकर बनी हुई है, ठीक है। और एंडोडर्म को इन्होंने शो किया हुआ है डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी इंटेस्टाइन और इस तरह के जो है किसी भी सेल्स से मिलकर ये बनी हुई है, ठीक है। तो सूडोसिलोम हमारे पास क्या है? फॉल्स बॉडी कैविटी है, ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है ट्रू सिलोम के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें इस कैविटी के अराउंड जो है सिलोमिक एपिथेलियम नहीं प्रेजेंट। दूसरा हमारे पास ये पॉइंट है कि इसका कोई ऑर्गन्स के साथ रिलेशनशिप नहीं है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। ये डेवलप किससे हुई है? ये ब्लास्टोसील ऑफ एम्ब्रियो से डेवलप हुई हुई है, और इसके एक्सटर्नल साइड पे मसल सेल से, जो मीजोडर्म है वो मसल सेल से ड्राइव हुई है, और जो एंडोडर्म है सूडोसिलोम जिन एनिमल्स में प्रेजेंट है उनके एंडोडर्म जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के मसल से या इंटेस्टाइन के डाइजेस्टिव ट्रैक के सेल से या इंटेस्टाइन के सेल से ड्राइव होकर बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाते हैं सीलोमेट्स। Coelom is the cavity present between the body wall and the alimentary canal and is lined by the mesoderm, ठीक है। सीलोम हमारे पास ट्रू बॉडी कैविटी है। सीलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कनाल, मतलब वही डाइजेस्टिव ट्रैक, जैसे हमने बात की थी कि एंडोडर्म जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक वाले पोर्शन से ऑरिजिनेट हुई हुई है। तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल क्या होगी? कि एक्टोडर्म होगी, आउटर लेयर होगी, ठीक है। तो ये कैविटी वही बात आ गई, बस घुमा के लिखा हुआ है कि इट इज़ द कैविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन वही एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म को उन्होंने बॉडी वॉल का नाम दे दिया है, एंडोडर्म के साथ जो है उनको इन्होंने एलिमेंट्री कनाल किया हुआ है, एंड इज लाइंड बाय द मीजोडर्म, ठीक है। और ये लाइनिंग किससे हुई है? मीजोडर्म से हुई है, जबकि पिछले वाले में हमने कहा था कि ये हमारे पास मीजोडर्म जो है वो नहीं प्रेजेंट। द मीजोडर्म स्प्लिट्स इनटू आउटर parietal layer which underlines the body wall and the visceral layer which covers the alimentary canal and the cavity between them। अब मीजोडर्म भी दो लेयर्स में स्प्लिट हुई है। जो मीजोडर्म की आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं पैराइटल लेयर विच अंडरलाइंस द बॉडी वॉल, जो किसकी तरफ है? आउटर लेयर है, तो वो वाली मीजोडर्म का पोर्शन है एक्टोडर्म की तरफ। एंड द विसरल लेयर जो कवर करेगी एलिमेंट्री कनाल, जो विसरल लेयर है वो एंडोडर्म की तरफ है, ठीक है। एंड द कैविटी बिटवीन देम इज ट्रू सिलोम, और उनके दरमियान जो कैविटी आएगी उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू सिलोम। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ट्रू बॉडी कैविटी है वो दो मीजोडर्म के दरमियान प्रेजेंट है, ठीक है। ये नहीं है कि एक्टोडर्म है और मीजोडर्म और एक्टोडर्म एंडोडर्म की दरमियान ही प्रेजेंट, बल्कि मीजोडर्म क्या होती है? दो लेयर में स्प्लिट कर जाती है। जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो रेड वाली मीजोडर्म है, ठीक है, ये आउटर लेयर है मीजोडर्म की, ठीक है। बीच में गैप्स आया हुआ है और फिर रेड वाली मीजोडर्म है। तो जो आउटर वाला मीजोडर्म है वो हमारे पास आउटर पैराइटल लेयर है मीजोडर्म की, इनर वाली जो है वो विसरल लेयर है मीजोडर्म की, और ये इन दोनों के दरमियान जो कैविटी प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ट्रू सिलोम, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है इट इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड सिलोमिक फ्लूइड। इस कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड सिलोमिक फ्लूइड। व्हाट इज सिलोमिक फ्लूइड? द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन सिलोम। द एनिमल विच पोसेसेस सिलोम और ट्रू बॉडी कैविटी और सिलोमेट्स, ये एग्जांपल आ गई सिलोमेट्स की, सॉरी डेफिनेशन आ गई। फॉर एग्जांपल और एग्जांपल गिवन एनिमल्स फ्रॉम एनालेट्स टू कॉर्डेट्स, ठीक है। एनिमल्स जो हैं दैट इंक्लूड फ्रॉम एनालेट्स टू कॉर्डेट्स के तक हमारे पास जितने भी एनिमल्स आ जाते हैं दे आर द सिलोमेट्स, दे हैव द ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट, दे हैव द सिलोमिक फ्लूइड इज प्रेजेंट एज वी कैन नाउ सी इन द डायग्राम। नीचे हमारे पास जो डायग्राम गिवन है इसमें हम देख सकते हैं
कि हमारे पास सीलोम को शो किया हुआ है, बॉडी कवरिंग वही एक्टोडर्म से, टिश्यू लेयर्स को शो किया हुआ है, लाइनिंग सीलोम एंड सस्पेंडिंग इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम मीजोडर्म, ठीक है, ये मीजोडर्म से डिराइव्ड हुए हुए हैं टिश्यू लेयर्स, ठीक है, जो लाइन करें सीलोम को और सस्पेंड करें इंटरनल ऑर्गन्स को। एंड देन वी हैव डाइजेस्टिव ट्रैक, वही एंडोडर्म जो है हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक से ही हमारे पास आई हुई है, ठीक हो गया। तो ये हमने सब जो है एसिलोमेर्स, सूडोसिलोमेर्स और सिलोमेर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सिंपल है, ए स्टैंड फॉर कि सिलोमेर्स जो है सीलोम टू बॉडी कैविटी एब्सेंट है, सूडो का मतलब है कि फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, एंड सिलोमेर्स का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू जो है सीलोम या बॉडी कैविटीज प्रेजेंट, ठीक हो गया। ये तो डेफिनेशन आप लोग इजीली लिख लेंगे। एक एक एग्जांपल आपने याद रखनी है, इसकी मैंने आप लोगों को बता दी थी फ्लैट फॉर्म। इसकी आप लोगों ने जो है कमेंट करनी है कि आप लोगों को क्या इन दोनों की कोई एग्जांपल्स पता है या नहीं पता। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि एसिलोमेट में हमारे पास किस तरह से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, डिफ्यूजन के थ्रू होती हैं, और हमारे पास इसमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। सीडोसिलोमेट्स में हमने पढ़ा कि हमारे पास फॉल्स बॉडी कैविटी, या फॉल्स बॉडी कैविटी जो है इट इज़ नॉट सिमिलर टू द ट्रू बॉडी कैविटी, बिकॉज जो है इसमें हमारे पास जो फॉल्स बॉडी कैविटी उसकी लाइनिंग जो है वो सिलोम एपिथेलियम से नहीं हुई होती, इसीलिए हम इसको, और ये भी रिप्रोडक्टिव या कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ इसका भी कोई रिलेशन नहीं होता, ये हमने पढ़ा। देन हम सीलोमेट्स की तरफ आए, हमने कहा एनालिड्स से कॉर्डेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हमारे पास सीलोमेट की कैटेगरी में आते हैं। इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, उस बॉडी कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो सिलोमिक फ्लूइड होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि इस सिलोमेट में हमारे पास जो मीजोडर्म लेयर होती है वो दो में डिवाइड हो जाती है, दो लेयर में, आउटर लेयर में, इनर लेयर में। आउटर पैराइटल लेयर होती है जो हमारे पास आउटर साइड होती है, बॉडी वॉल साइड पे होती है, एक्टोडर्म की साइड पे होती है। देन वी हैव इनर विसरल लेयर जो हमारे पास एंडोडर्म की साइड पे होती है, एंड बिटवीन दैम द कैविटी इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड सिलोम, ठीक है, एंड बॉडी कैविटी। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल ऑफ दैम। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, इजीली आप इसको याद कर सकते हैं, इजीली आप इसको 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे, आपको इतनी आसानी से याद हो जाए कि आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, और अगर कोई भी इसमें चीज़ आपको समझ नहीं आती, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो और इन अ सेपरेट वीडियो, और आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू इन कमेंट्स एज वेल। थैंक यू सो मच।